जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष को लेकर तरह तरह की भावनाएं होती हैं, लेकिन आरजेएस का जो स्टैंड है कि हम लोग अंग्रेजी नव वर्ष से लेकर भारतीय नव वर्ष, नव संवत्सर तक ये सकारात्मक भारत महा आंदोलन चला रहे हैं। सकारात्मक भारत महा आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सकारात्मक का शब्द जो है ना, ये लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आप? तो हम लोगों ने तो बैठकें की और 134 फिजिकल बैठकें कई प्रदेशों में हुई हैं। वहां पर लोगों को आयोजक बनाकर ये बैठकें, आरजेएस सकारात्मक बैठक आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आरजेएस सकारात्मक बैठक और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लिखते ही आप सभी को पूरे आरजेएस खानदान है, भारतीय परिवार है, ये मैं बता रहा था। वैभव भारद्वाज जी अभी जुड़े हैं और 1-2 मिनट का समय लेंगे हम, और आकांक्षा जी जुड़ी हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। किसका मैं अपना बताता भी जाऊंगा कि क्यों। अच्छा, एक डिसिप्लिन को अभी से मेंटेन करना शुरू किया जाए। चलिए आप लोग का माइक, हाँ देखिए, वैभव भारद्वाज जी ने अभी ऑफ किया है माइक को, और अभी मैं बुलाना चाहूंगा वैभव भारद्वाज जी को। आप माइक को अनम्यूट करके आइए स्क्रीन पर और 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन आप लोग दे दीजिए, जिससे माइक ऑन और ऑफ करने के बारे में जानकारी भी मिल जाए। जी वैभव जी, वंदे मातरम, जय हिंद। स्क्रीन पे जय मां भारती। जय मां भारती। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। तो आरजेएस का जो कंसेप्ट है वो लोग आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, और मुझे लगता है वैभव जी कि कुछ लोग का नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है और आज भी सिलेक्ट किया जाएगा, और प्रबोधक का दर्जा जो है वो अप्रैल, जो भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे उसी चीज की, कि हम किसी भी चीज को जो है ना गंभीरता से अगर देखेंगे, सुनेंगे, तभी वो हमारे अंदर अंदर आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा लोगों का जीवन तो चल ही रहा है, जीवन तो चलेगा भी इसी तरह से। हम लोग धीरे धीरे बचपन, किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उस जीवन में अगर जब भी जागो तभी सवेरा वाली बात है कि हम अगर सकारात्मक भारत के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आपने देखा था आजादी का आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ था। अब ये जो आंदोलन है ये नकारात्मकता के खिलाफ है। हमारे भारतीय भाई बहन आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज चली गई सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा, सर की आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? अभी आपके आ रही, हाँ ठीक है, आ रही है आपको। आ रही है ना जी। देर हो गई, मैं इतना बोलता रहा, आवाज नहीं आ रही, किसी ने कहा नहीं। और मैं क्या बोला वैभव जी, आपसे चर्चा हो रही थी, आपको आवाज मिल रही थी? नहीं सर, बंद हो गई। आवाज मिल रही थी? नहीं ना? मिल रही थी, बाद में बंद हो गई थी। हाँ, अभी स्क्रीन पे सुमन जी झुनझुनवाला जी जुड़ी हुई हैं। तो देखिए सुमन जी, आप तो धीरे धीरे सक्रिय आप लोग बन रही हैं। आज सिलेक्शन होगा नामों का। अभी मैं बता दूं, सिराज अब्बासी जी जुड़े हैं दिल्ली से, ओंकार जी जुड़े हैं, अभी परिचय नहीं हुआ है, आकांक्षा जी हैं दिल्ली से, एक और टेलीफोन आ रहा है, संतोष झा जी जुड़ी हैं इंदौर से, पारसारथी थपलियाल साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर मीना जी जुड़ गई हैं, दीप चंद्र माथुर जी जुड़ गए हैं, वैभव भारद्वाज जी, प्रखर वार्ष्णेय जी हैं,
और मैं उदय कुमार मन्ना। तो बहुत ही अच्छा सेशन होगा और भी तमाम लोग जुड़ेंगे। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे और उसके बाद फिर दीप माथुर जी को आमंत्रित करेंगे। तो हमसे बात कर रहे आपको तो बताना म्यूट कैसे चाहेंगे कि देखिए म्यूट, हाँ अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, अब म्यूट कर लीजिए वैभव जी, म्यूट कर लीजिए। आप लोग सभी लोग अब म्यूट कर लीजिए, फिर बीच में चर्चा होगी क्योंकि आज अभ्यास सत्र चलेगा। तो आप लोगों से पार्थसारथी थपलियाल साहब बातचीत करेंगे, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ म्यूट, हाँ बिल्कुल हो गया, डॉक्टर मीना जी का म्यूट हो गया। ठीक है, थैंक यू। आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए। उससे क्या है कि आपसे आज जब पार्थसारथी थपलियाल साहब पूछेंगे, आप लोगों ने जो लिस्ट भेजी है वो, मेरी आवाज मिल रही है ना प्रखर, मिल रही है ना मेरी आवाज? जी सर, जी हाँ सर, सर, आ रही है आवाज। जी जी। हाँ चलिए, अब म्यूट कर लीजिए क्योंकि अब आप लोगों से बातचीत करेंगे पार्थसारथी थपलियाल साहब, और दीप माथुर जी अभी वेलकम करने के लिए आएंगे। उससे पहले मैं आरजेएस राष्ट्रोजक, जो 25 राज्यों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये समझिए कि आप जो जुड़े हैं, ये फोटो और ये अखबारों में जो कवरेज आ रही है उसमें सब में आप लोगों का फोटो लगा हुआ है। आप लोग उसको रिजर्व कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, क्योंकि ये ऐतिहासिक इवेंट है। और आप लोग अगर सक्रिय बनते हैं, आप लोगों का चुनाव 13 अप्रैल को घोषित होगा। आप जानते हैं कि इसका जो भारतीय नववर्ष, नव संवत्सर है, उसी इस महा आंदोलन के समापन पर इसका प्रबोधक और समन्वयक, प्रबोधक वो होंगे जो लोग अच्छा स्पीच देते हों, पार्थसारथी थपलियाल जी की तरह उनके अनुकरण करें, उनका मार्गदर्शन लें और जो बातें बताएं उसको नोट करते जाएं आप, क्योंकि उसके आधार पर आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियो भेजेंगे। 2 दिनों में क्या कुछ सीखा है उसकी सब लोग 2.5 मिनट की वीडियो भेजेंगे। तो स्पेशल फेसबुक लाइव करके उन वीडियोस को, और उस पर यूट्यूब पर भी लगाया जाएगा, फेसबुक में भी भेजा जाएगा। लेकिन आपने क्या कुछ सीखा और आगे चल के क्या करेंगे उसमें वो बताएंगे आप, कि आगे चलकर आप वीडियो बनाएंगे, आप अपने आसपास के, अपने घर के लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातचीत करेंगे, जैसे कि अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे जो आपके पसंद के हैं। अभी हम फिलहाल हम लोगों ने विवेकानंद जी को कल श्रद्धांजलि दिया था, उनकी जयंती के अवसर पे नमन किया था। उनकी जयंती है आगामी 12 जनवरी को होता है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर यह कार्यक्रम जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक बन रहा है, क्योंकि विवेकानंद तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व के एक सर्वमान्य सन्यासी हैं। लेकिन आज 10 जनवरी है और ये बहुत ही विश्व के लिए विख्यात है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी के बारे में आप लोगों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 10 जनवरी आखिर विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, और सबसे पहले 10 जनवरी 2006 को यह विश्व हिंदी दिवस भारत में मनाया गया था। 2006 में 10 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन आज हो गया। इसके बाद यह भी बताना चाहेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, इससे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। यानी कि नागपुर में सबसे पहले हिंदी को प्रमोट करने के लिए विश्व भर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, वो भी 10 जनवरी को किया गया था। तो इसलिए आज ये ऐतिहासिक मौका है और विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि नव जागरण के अग्रदूत थे और हिंदी भाषा के जो थे, हिंदी साहित्य के, वो पितामह कहे जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। उनका कहना था कि निज भाषा माने अपनी भाषा, यही मातृभाषा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। ये कहते हैं बढ़ाने के लिए, और कहते हैं कि संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों के साथ लेकर चलती है ये हिंदी, अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है। देखिए कितनी बड़ी सकारात्मकता है कि अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है हिंदी। इसलिए हिंदी को हम लोग वातावरण बनाएं और हिंदी को प्रमोट करें और उससे में गर्व का अनुभव करें। अच्छी हिंदी बोलना,
अच्छी हिंदी जैसे पार्थसारथी थपलियाल साहब बोलते हैं, उनकी अंग प्रत्यंग से जो है वो सकारात्मकता झलकती है। और हम लोगों के एक तरह से थिंकर हैं, जो सकारात्मक भारत आंदोलन चलाया गया, अभियान चलाया गया, उसके ये थिंकर हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और आरजेएस ऑब्जर्वर जो है आप जानते ही हैं, दीप माथुर जी हैं। तो मैं सीधा आप लोगों से रूबरू कराता हूं। दीप माथुर जी जो है आज हिंदी दिवस और विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द, ये जो प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला है, इसके बारे में दो शब्द देकर और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप चंद्र माथुर साहब। दीप चंद्र माथुर साहब, माइक अनम्यूट करके बोला जाए सर। दीप चंद्र माथुर साहब। दीप चंद्र माथुर साहब। हेलो। जी जी जी, आवाज आ गई, आई आवाज सर। हेलो, नहीं आ रही। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन ठीक, हाँ बिल्कुल अब सही हो गया सर, सही। जी अब लोग माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए माइक। अब इसके दीप माथुर साहब बोलिए, आवाज। जी, आवाज आ रही है ठीक तरह से? जी आ रही है, जी आ रही है सर, आवाज बिल्कुल अच्छी। अच्छा, बहुत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज ही हमारे बड़ा खुशी का अवसर है कि आज हिंदी दिवस है और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जयंती भी है। अब ये दोनों ही पर्व जो है हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज के दिन इस वेबिनार का आयोजन इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेगा और इनके माध्यम से किस तरह से हम पॉजिटिव एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये इसमें हम जानेंगे। तो अब जो हमारा इसमें आज ये जो ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स है, यानी प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता हैं, हमारे प्रेरणा सूत्र हैं और एक बहुत बड़े चिंतक हैं, लेखक हैं और आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर रहे हैं, पार्थसारथी थपलियाल जी। आज हमें उनके विचार पुनः सुनने को मिलेंगे। कल जो हमने उनके विचार सुने उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बताया कि किस तरह हम पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में उतार कर किस तरह हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे बाधाओं की दीवार से समाधान निकलते हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने कल दिया। और उसके बाद उन्होंने जो हमको पूरा बताया कि किस तरह हम नज़र बदलें तो नज़रिया बदल जाएगा। तो इन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई और इन सब से हमको नई राह मिली और हमें आशा है कि आज दूसरे दिन भी हमें उनके नए नए विचार सुनने को मिलेंगे। इससे हमें हमारा जीवन का मार्ग और बेहतर प्रशस्त होगा। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं थपलियाल जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार हम सभी लोग एक अपने इस प्रबोधन के माध्यम से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का राह निकाल सकते हैं। अब मैं थपलियाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमें संबोधित कर कर कथार्थ करें। थपलियाल साहब जी, हेलो जी। थपलियाल साहब जी जी, स्वागत है सर, आवाज आ रही है? जी मुझे ऑफ रखा आवाज हुआ आ रही है? हाँ, मुझे ऑफ रखा हुआ है अभी तक, है ना। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस सत्र में और विशेष रूप से हमारे माथुर साहब का और मन्ना जी का कि वे इस ऊर्जा के साथ में यहाँ पर हैं। और कल हमने जिस तरह की चर्चा की थी उस तरह के अगर प्रतिभागी आज भी उपस्थित हैं तो निश्चित तौर से ये हमारा सत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा और सभी के लिए अनुकूल भी होगा। हम बात ये कहें कि
जो लोग सफल होते हैं कोई वो अलग तरह से नहीं करते हैं, लेकिन वे अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन सर आप ऑफ द कैमरा हैं, तो मैं मुझे प्रखर समझ से में नहीं आ कहूंगा रहा कि है जी, वो वहीं से बंद है, वहीं से बंद है, लिखा है वहां प्रखर, से स्टॉप है। अच्छा प्रखर आप हैं, प्रखर आप ऑन कीजिए। प्रखर आप सुन रहे हैं? हेलो कंट्रोल रूम। हेलो। कभी कभी सर नेट चले जाने से ना क्या ये प्रॉब्लम दिक्कतें हो जाती है। आती हाँ, हैं? तो एनीवे कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी जी। तो मैं ये अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जो भी सफल लोग होते हैं वे कोई अलग नहीं करते हैं, लेकिन उनकी करने की सोच अलग होती है। आप अगर सोच अलग रखेंगे तो निश्चित तौर से जो है आपको सफलता मिल जाएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोच कर्मणि। उसका ये अर्थ लगा देते हैं कि कर्म में लिखा होगा तो मिल जाएगा, जबकि इसका ये अर्थ कतई नहीं है। आप कर्म ही, आप अगर जो है कर्म कर रहे हैं तो क्या निरुद्देश्य कर रहे हैं? एक सोचने की बात है। तो निरुद्देश्य कोई भी आदमी कुछ कर्म नहीं करता है, उद्देश्य के साथ में करता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो है आप यहाँ पर कुदाली चलाएंगे और तुरंत जब 5 मिनट में 10 मिनट में आपके पास फल पहुंच जाएगा, तो ये असंभव है। आपने कितनी मेहनत की है, वो मेहनत आपकी फलीभूत तब होती है जबकि आप उसका जो है अंग प्रत्यंग से पूरी तरह से व्यवस्था करके या उसकी रक्षा करके, पौधे की रक्षा करके उसको पनपाते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा हो करके वो फिर जो है आपको फल देता है। आप काम ही कुछ ना करिए तो आप कहते हैं कि राम भरोसे बैठ के रहो खाट पर सोए। वो एक कोई आलसी आदमी था, वो जो है जामुन के पेड़ के नीचे जो है खाट डाल के बैठा हुआ था और सोच रहा था कि जो ऊपर से कोई दाने गिरेंगे फल तो वो मेरे मुंह में आ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो जामुन का फल होता है वो किस तरह का होता है और किस तरह उसके मुंह पर जा सकता है। तो कहते हैं कि भाई राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोई। और एक बात जो मैंने कल कही थी उसको दोबारा मैं कह देता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणानि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि उद्यम करने से ही काम सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं और केवल वह कामना करने से कुछ नहीं होता है। जो शेर होता है तो सोए हुए हिरण जो है उसके मुंह में अपने आप ही नहीं चले जाते कि उस आप मुझे खा है। तो उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणानि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि शेर सो रहा है और वो जो है उसके मुंह के अंदर आ रहे हैं कि साहब आप खा जाओ, हम ये बात नहीं होती है। तो परिश्रम करना है। हम कल की बात को थोड़ा सा इस रूप में देखना चाहते हैं कि कल हमने कुछ होमवर्क दिया था। थोड़ा एक बार पूरा स्क्रीन दिखा सकते हैं अगर कंट्रोल रूम तक बात पहुंच रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन लोग बैठे हैं, फिर एक्सरसाइज एक करेंगे। हेलो, जो भी लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि खाना खाने के बाद जो है थोड़ी सी आलस आती है, तो एक बार फिर हाथ को यूं करके मले, सब मले, जो भी हैं सभी हाथ को यूं करके मैंने खूब करके गर्मी आने दीजिए, हाथ में गर्मी आने दीजिए। आप हाथ आपका गर्म होगा तो शरीर एकदम से जो है रक्त आपका संचरित प्रॉपरली होगा। उसको एक बार यूं आंखों के ऊपर रख करके और फिर यूं करके चेहरा भी आपका एकदम से रक्त संचरण में आ जाएगा और आप जो आलस में जा रहे हैं तो वहां से लौट आएंगे। और क्योंकि अब हम जो है कुछ करेंगे, कल हमने जो है आपको कुछ एक अभ्यास दिए थे कि 2 अभ्यास दिए थे कि आप ये बताएं कि तो इसमें आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं।
कुछ विद्यार्थियों ने अपने काम किया, उन्होंने अपना जितना भी कर सकते थे अच्छा किया, उसकी सराहना है। और एक दो बिंदुओं पर उन्होंने शायद गौर नहीं किया कि उन्हें क्या लिखना चाहिए था, और संभवतः ये राष्ट्रीय हित में अभिव्यक्ति, और हाँ ये था ईर्ष्या, द्वेष, आलस के प्रति, मतलब आप में ये गुण है या नहीं है, क्या है। तो आपको जो है जो लिखना चाहिए था कि अगर आप आलसी हैं, आप ईर्ष्या करने वाले हैं, आप द्वेष करने वाले हैं, अगर आपके अंदर ये जो है प्रवृत्ति है, तो आपको इसको हाँ में लिखना चाहिए। ये सवाल ये नहीं पूछा गया था कि आप ये करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप ये यहाँ पर जो सवाल जिस रूप में पूछा गया था वो हाँ वाले खाने में आना था। बाकी में लगभग जो है सभी लोगों ने एक जैसे ही किया है। अगर ये विद्यार्थी हैं तो थोड़ा उन्हें जो है दिखाएं, उनसे अगर कुछ पर्सनल बात करते हैं। क्या संभव है कि हम उनसे बात कर सके, विद्यार्थियों से, अगर वे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कि इसमें जो हमने एक्सरसाइज दी हुई थी, अभ्यास जो दिया हुआ था, उसको उन्होंने किया और भेजा? क्या कोई है इस ग्रुप में ऐसे? हेलो, मेरी आवाज जिस तक भी जा रही है वो अपनी आवाज को माइक अपना खोल करके आप लोग जी हैं हम लोग। बोलिए। हाँ, नाम बता के बोलिए, नाम बता के बोलिए। सुमन जी बोल रही हैं? अच्छा, मीना बोल रही हैं जी? नहीं, सुमन। सुमन बोलिए। जी बोलिए जी। आप बताएं, जो है आपने घर पर जाकर के ये एक्सरसाइज की थी जो हमने आपको दी थी? जी, एक बार किया था। एक बार किया था। अच्छा, यूं लगता है, मैं वैसे पूछ लेता हूँ, माना कि जो है अगर नहीं भी किया है तो उसको भी हम ये मान लेते हैं, सभी लोगों का एक हो जाएगा। तो अभ्यास नंबर 1 था, वो अभ्यास नंबर 1 हमारा ये था कि ये प्रबोधकों का प्रशिक्षण के अंतर्गत अभ्यास के लिए, ये राष्ट्र के लिए हमारा कुछ एक्सरसाइज थी। इसमें पहला ये था, निम्नलिखित विषयों पर आपका दृष्टिकोण क्या है। विषय है राष्ट्र के प्रति सम्मान, पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर कोई आदमी विपक्ष में है तो वो बोले। राष्ट्र के प्रति सम्मान, आप किसके पक्ष में है या किसको विपक्ष में है? कहा जाए, प्रखर जो है वो पक्ष में ही हूँ। पक्ष में है। विपक्ष में नहीं हूँ मैं, जो विपक्ष में है उनको बोलना है। जी 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 जी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के प्रति क्या दृष्टिकोण है? आप उसके पक्ष में हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहेगा नेट नहीं चला गया, वो उसको नेट नहीं चला गया। न्यायपालिका, न्यायालय, कार्यपालिका। हाँ, इसके जो है पक्ष में है या विपक्ष में है? मयंक, मैंने इसको कहा जाता है मयंक को कि तू म्यूट करिए ना आप। नहीं हम न्यायपालिका के। अच्छा, कोई और बोलना चाहेगा? हाँ सर, मैं तो इसके पक्ष में हूँ, न्यायपालिका, क्योंकि हमारे इंदौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज होती है कि जो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना, आप कहीं पर भी किसी के पास बैठो तो नकारात्मक बातें शुरू कर देंगे, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके प्रति आप लोगों की क्या सोच है? केवल 2 ही लोग हैं क्या? जी सर, मैं भी हूँ। नहीं, मतलब जो प्रतिभागी हैं वो अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मुझे तो एक सुमन जी दिखाई दे रहे हैं, एक मीना जी दिखाई दे रहे हैं सर। 14 लोग हैं, 14 लोग। मैं विपक्ष में हूँ। हाँ जी, मैं विपक्ष में हूँ। किसके? मैं न्यायपालिका के सर। न्यायपालिका के विपक्ष में?
यस सर, न्यायपालिका के कार्य प्रणाली के विपक्ष में हूँ सर। नहीं, तो कार्य प्रणाली के विपक्ष में आप मत रख सकते, लेकिन न्यायपालिका के विपक्ष में तो नहीं हो सकता कोई आदमी। वो नहीं नहीं सर, संवैधानिक न्यायपालिका के नहीं, लेकिन उनके कार्य पद्धति के कार्य विपक्ष करने में के, जरूर है। हाँ, कार्य पद्धति के विपक्ष में हो सकते हैं। कार्यपालिका इसीलिए हमने जो बहुत सोच समझ करके रखा था कि इसमें लोग क्या कहते हैं, तो वो ठीक है कि जो है क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका है वो एक तो जो है जुडिकेटर बोलते हैं उसको, जो है ना, ये आप ये देखिए कि जो न्यायालय होते हैं उसमें न्याय नहीं होता है, उसमें फैसला होता है। माथुर साहब, ये जो है मैं अलग ही बात बोल रहा हूँ कि जो न्यायपालिका होती है उसमें जो है फैसले होते हैं, वो फैसले जो है उन नियमों पर आधारित होते हैं, उन कानूनों पर आधारित होते हैं जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम होते हैं, उसमें जो फिट बैठता है उसको जो है हमारे यहाँ न्याय बोलते हैं। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि एक गरीब बच्चा है, वो जो है भूख के लिए तरस रहा है, या वो कहीं पकौड़ी की दुकान पर है या किसी हलवाई की दुकान पर है, तरस रहा है, उसने वहां पर रखी कोई एक चीज उठा ली है, मैं ये मानता हूं कि वो चोरी नहीं है। आखिर उसका भी मन कर रहा है, उसके पास साधन नहीं है, लेकिन कानूनन वो चोरी है। नैतिक स्तर पर मैं ये मानूंगा कि चोरी नहीं है, बच्चा है, उसने अगर खा लिया तो खा लिया, बल्कि उसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो न्यायालय है वो फैसला ये करेगा कि साहब ये जो है चोरी के अधिनियम में आता है, इस बच्चे ने चोरी की है। तो इसलिए जो है आपको ये फर्क लगता है कि जो न्याय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं आपके इच्छाओं के अनुरूप निर्णय नहीं देती, बल्कि वो कुछ अलग देती है। हमारे देश में एक साक्ष्य अधिनियम है, उस साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये बात तय होती है कि कोई भी व्यक्ति जब तक साक्ष्य के अंतर्गत दोषी नहीं होता, साक्ष्यों के आधार पर अगर दोषी नहीं होता है तो तब तक वो जो है दोषी नहीं है, भले ही जो है उसने कुछ भी किया है। और इसीलिए आप ये जानते हैं कि बहुत सारे जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं, और कहा जाता है कि साक्ष्यों के अभाव में उनको जो है बाइज्जत बरी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, मैं मेरा वीडियो शुरू करके बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने को देखेंगे। तो वैभव जी, सर ऐसा ना सोचे सर, वो नेट जो कंट्रोल रूम से चली गई थी, इसके चलते वो ऐसे हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात ऐसा ना सोचे। नहीं, मैं वैभव जी से मुझे फोन क्यों मिला है? और देख जी, टटे सर जी भी जो है दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों के बाद उनसे भी जो है मुलाकात होने वाली है। आप कल एक झलक तो दिखे थे, लेकिन उसके बाद आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। चलो आज आपसे भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वैभव जी को उनकी बात का शायद जो है अकॉर्डिंगली मैंने भी वही काम किया जो न्यायपालिका करती है। मैंने न्याय नहीं किया, मैंने फैसला किया है और फैसला आप तक पहुंचा दिया है। जी वैभव जी, ये सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है सर। आपने कल के सेशन में आपने भाग लिया था जी। कल की कोई अच्छी बातें बताओ जो आपको ठीक ठाक लगी। सारी बातें अच्छी है सर, कौन कौन सी बताऊं? नहीं, फिर भी जो ज्यादा प्रभावित करने वाली जो बातें थी वो क्या थी? जी बोलिए कोई बात कल का नहीं, ये इसीलिए है ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे आपका जीके नहीं चाहिए, हम अभिव्यक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपके पिछले वाले प्रश्न का या पिछली वाली जिज्ञासा का भी उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोले।
कल के सेशन पर आपका क्या अनुभव रहा? हेलो, हाँ, कल क्या अनुभव रहा मुझसे ही आपका? पूछ रहे हैं। जी हाँ जी, मैं जब तक जो है उत्तर नहीं मिलता मैं तब तक उसके ही सुनता रहता हूँ। जी जी सर, सबसे पहले तो आपके जो डायलॉग डिलीवरी है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी तरीके से सर अपनी बात रखते हैं आप, और शुद्ध बिल्कुल हिंदी दिवस के अवसर पे अगर सही हम लोगों को कुछ हिंदी का परिभाषा या उदाहरण चाहिए तो सर आप साक्षात सामने बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे कई लेख है पढ़े हुए, तो वो जो है इसे, और इसके बाद ये सत्र समाप्त होगा जब उसके बाद 4:30 बजे मुझे एक गोष्ठी में भाग लेना, वो विश्व हिंदी दिवस को लेकर के है। जी तो वो ऐसे है कि अच्छा जैसे मैं बोल रहा था वैसे बोलने की कोशिश करो, जरा देखते हैं। जी, मेरी नकल मारो जरा। जी 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 कोशिश करें। क्या बोले, क्या कुछ बोले थे कल के बाद? कोई शेर ही सुना दो। शेर सर? शेर तो जंगल में होता है। जंगल गए बहुत दिन हो गए, आजकल सरकार ने घर के अंदर ही बना दिए जंगल। है जुबां खामोश मगर आंखों में लिखा है जुबां खामोश मगर आंखों में लिखा है। कुछ बोलना चाहेंगे आगे? हाले दिल बताया नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है। आप तब से भी जो है केवल सोच ही रहे हैं। जो दीर्घ सोची होता है वो जो है बहुत फिर जो नुकसान में आता है, इसलिए जो ज्यादा देर तक सोचना नहीं चाहिए। जल्दी से जो है आप तब तक विचार कीजिएगा, फिर मैं तब तक जो है नरेंद्र जी के पास पहुंचता हूं। और पहले थोड़ा तो सा उनसे कल एक चीज कहना चाहेंगे सर, थोड़ा सा आप स्क्रीन पे ना आप थोड़ा सा लेफ्ट या राइट थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं आप। जी जी, मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा और आ जाइए, थोड़ा सा और आ जाइए, थोड़ा सा और। हाँ, मैं अपने कैमरे पर अभी तक भी नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो केवल बोल रहा हूँ। अभी ठीक है सर। चलो अच्छा, ठीक हम है। लोग दिख रहे हैं सर। हाँ आप मैं भी दिख रहे हैं, दिखाई आप दूं सही। तो, हाँ मैं भी दिखाई दूं तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल दिख रहे हैं सर, ओके है। टटेरा जी हाँ से बात कीजिए सर। लेकिन मेरा पोर्शन कटा हुआ है, मेरा वाला पोर्शन मेरे सामने नहीं आ रहा है। नहीं, आप दिख रहे हैं ठीक सर। आप टटेसर जी से बात कीजिए। जी जी जी, नरेंद्र जी। सर नमस्ते। जी जी, कल पर अपना अनुभव सुनाइए। सर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। दरअसल वास्तविकता यह है कि नेट प्रॉब्लम के कारण मुझे ज्यादा कार्यक्रम से जो ना मेरा जुड़ाव लंबे समय तक कल नहीं रह पाया। बीच बीच में थोड़ा मैं जुड़ पा रहा था। जी 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 जी, तो सर मुझे कुछ जानना चाहता हूं मैं जी कि उग्रता जी क्या कभी सकारात्मक भी होती है? हाँ जी सर, प्लीज मार्गदर्शन करें। अगर उग्रता जो है वैसे ना हो तो जो है कृष्ण को वहां महाभारत के युद्ध में चक्र क्यों चलाना पड़ता? क्षीणता हो सत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है और पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कहा है। क्या कहा? मतलब जो है कि अगर कोई आदमी जो है, क्या आप तक आवाज नहीं आ रही है? नरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, है ना? वो कुछ ऐसा संकेत दे नहीं, वो रहे हैं। म्यूट होंगे सर, सब लोग म्यूट हैं, आप बोलते रहिए। जी, म्यूट हैं लोग। कि छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो अगर जो है कहीं अन्याय हो रहा हो तो वहां जो है उससे काम नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए जो है हमारा ये कहना है कि जब कभी जैसी स्थिति होती है, लेकिन सामान्य स्थितियों में आप सामान्य आदमी रहिए
और अगर जो है विकट स्थितियां हैं वहां पर जो है फिर अगर आप अपना पौरुष नहीं दिखाते हैं तो फिर आप मतलब अन्याय को सह रहे हैं। तो अन्याय सहना सही बात नहीं है, लेकिन जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनको हम अपने व्यवहार से कहीं ना कहीं कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा विचार है जी। और कोई अच्छा, है? यहाँ पे एक सूचना भी और लोग पार्टिसिपेंट को देना चाहेंगे कि इसी लिंक से, क्योंकि आप जानते हैं 40-40 मिनट का सेशन है, तो आप लोगों को पूरा बात करने का आज मौका दिया जाएगा, और जो आप लोगों ने भेजा है उस पर थपलियाल साहब उस पर चर्चा, इसीलिए मैंने ये शुरू किया ना जी। कितनी देर में? जी जी तो जी हाँ, तो अभी सिराज अब्बासी जी जुड़े हुए हैं, और मैं तो अब्बासी जी को सामने लिया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मुझे जो है मैं नहीं, सूचना ये देना चाहेंगे कि लिंक को दोबारा ऑन कर लीजिएगा, कंटिन्यू हो जाइएगा, क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन है, ठीक है ना। अगला तुरंत लिंक जो है ऑन लॉग इन कर लीजिएगा, तुरंत जो है जुड़ जाइएगा। ये तो अभी तो टाइम होगा ना, रह गया, कुछ मिनट रह गया है, उसके बाद ये, हाँ अभी तो मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। 5-7 मिनट होना चाहिए आज ये भी जी एक तो तब तक 5 मिनट भी नहीं। प्रखर अगर है तो आप बता दीजिए कितना टाइम है। मुझे लगता है कि 2 मिनट होगा। नहीं, 1 मिनट 11 सेकंड। अच्छा, 1 मिनट 11 सेकंड। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो इसलिए जो है जो सकारात्मकता है हमारी अपने स्तर पर रहनी चाहिए, और उसे हम ये देखें कि जहाँ कहीं भी हमें काम बेहतर ढंग से करना चाहिए। और प्रखर जी, अगर आप मुझे भी कहीं दिखा सके तो मैं अपना भी चेहरा देख लूं, इसमें भी मुझे सकारात्मकता दिखेगी कि मैं भी जो है आप लोगों के साथ में कहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे आपका चेहरा आ रहा है। मेरे वाले में कोई अच्छा, जो दर्शकगण है वो आपका चेहरा बहुत जीता रहे हैं। हाँ, मैं अब आ गया। जी जी जी, कैसा लग रहा है? ये है जी, अब मुझे दिखाई दे रहा है जी। देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। ऐसे नहीं, देखिए जो है, जब मैंने कहा कि प्रत्येक चीज का जो है 2 पहलू हैं, तो इसलिए जो है हम उसमें देखेंगे कि अगर जो है कड़कड़ाती हुई सर्दी हो रही हो तो जो है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और समझ जाए। सुबह की जो है सूरज की पहली